अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अतागरें से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से उनका यूनिवर्सिटी मुस्कुराते रहें। तो मेरे ख्याल में हमारा एक व्यूवर्स है, उनका नाम है निदा बलोच और उनका एक चैनल है निदा बलोच रिएक्शन। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बिगनर्स है, उनको प्रमोट कीजिएगा। और उनका ये बड़ा पन है, उनको ये लगा कि ये थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ यह तो उनकी सोच है, लेकिन हमें अभी नहीं लगता कि हमें भी डेवलप की है। तो हमें भी डेवलप होने की जरूरत है भाई। हम तो खुद सब्सक्राइब ये सोच रहे थे कि हम भी चाहें किसी से प्रमोट करवाएं, लेकिन इसका बरक्स हुआ है कि हमें कह रहे हैं कुछ लोग कि आप हमें भी कॉन्फिडेंस भाई, हमें भी कॉन्फिडेंस हुआ है भाई, खुशी भी कॉन्फिडेंस भी बड़ा है कि आप लोग हमें ये आप सब भाइयों की दुआओं की वजह से नहीं, आपका प्यार है बिल्कुल। और आपका ये मोहब्बत है जो आप हमसे दिखा रहे हैं, और यूं ही दिखाते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैंने देखा कि हमारे 80 से 85% व्यूअर्स ऐसे 95 व्यूअर्स हैं, चैनल देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं नहीं करते। करते। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। ये और आपका प्यार ही है और आपकी मोहब्बत ही हमें दोबारा इतना, हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि वीडियो थी अपना लोग सर की कि हमारी जो नेट स्पीड है, लोग सर ने बताया था कि 200 MB पर सेकंड की स्पीड चलती है। तो हमने उस वक्त हम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी शाज़ो नादर ही 2 MB सिर्फ 2 MB पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो भाई गुजार सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन इसको अपलोड करने में लगा देते हैं। तो ये हमारी मेहनत है, ये आप प्यार दिखाते हैं तो हम आपके प्यार के मोहब्बत के लिए ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फिर भी आज सारा लोग की वीडियो है। तो ये भाई जो है यकूब जो है, मुझे पहले कह रहा था कि भी आ गया आपका मित्र, क्योंकि मैं इस पर रिएक्ट बहुत करता हूँ। भाई राय के खिलाफ हो सकता है, मैं अपने भाई से भी कर सकता हूँ, अपने बाप से भी कर सकता हूँ, अपनी माँ से भी खिलाफ राय के खिलाफ ज़रूर हो सकता है। इनकी राय से मेरा खिलाफ हो सकता है, किसी भाई गुलजार की राय से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके वो दुश्मन है, आप उनको खुदा न खास्ता कत्ल कर देंगे। फिर राय के खिलाफ हर एक का हक है, आपका भी आप हमसे हक है कि आप राय के खिलाफ कर सकते हैं, हमारा भी हक है भी हम इनसे राय के खिलाफ कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है रशिया विल सपोर्ट इंडिया फॉर UNSC। ये है मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए परमानेंट मेंबरशिप। तो मेरा ख्याल देख लेते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और यह है पुतिन थैंक्स मोदी, रशिया विल वोट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतने सारे दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस को वेस्टर्न कंट्रीज अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, हर तरह के सैंक्शन लगा दिए, सब कुछ किया, लेकिन रूस ने नहीं छोड़ा। चाहे लाख रूस को भारत ने छोड़ा नहीं, चाहे लाख दबाव पड़े। अब इस पर जिसकी तारीफ कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस पर लोगों का क्या कहना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने तब रशिया को सपोर्ट किया जब पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ ने रशिया को बैन किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तब उन्होंने खाम ऑयल ख़रीदा और सस्ते दामों ख़रीदा, अपना भी फ़ायदा किया और साथ रशिया को भी सपोर्ट किया। इसी वजह से शायद रशिया ने अब ये अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ बीन अ सक्सेस, और इस पे बारे में पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है। खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमें भी इंडिया की तरह एक बाई पार्टीसन जो कि इम्पार्शियल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको परस्यू करना चाहिए। खान साहब तो कह रहे हैं, लेकिन खान साहब के अलावा जो भी कहते हैं, गद्दार कह दिया जाता है या उसे ये कह दिया जाता है, ये तो इंडिया की तारीफ कर। नहीं, वो तो मसला है ना। देखिए, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारी जो है वो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हो। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये मसला है कि वो चाहते हैं कि हमने अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रखनी है और वेस्ट अलाइंड रखनी है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा सूट करता है कि हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी करें। जो इस टाइम हमारी सिचुएशन जो कंडीशन है, हमें तो चाहिए, हमें जिधर से 1 रुपये का भी फ़ायदा मिलता है हम उसके साथ तल्लुकात बेहतर करें, लेकिन हम वही कर लेते हैं जी। चाइना अगर दोस्त है तो बस चाइना के साथ तल्लुकात, अगर कोई भी मतलब सऊदीया दोस्त है उसके साथ तल्लुकात, बाकी सबको साइड पे। शायद यही वजह नहीं कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। नहीं, देखिए ना, ये देखिए एक पावर डायनामिक्स होते हैं। एक राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन,
उन्होंने बुक लिखी है 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें वो लिखते हैं कि कभी भी साइड्स आप ना लें जब तक कि एब्सोल्युटली जो आपके लिए नेसेसरी नहीं हो जाता। तो देखें ना, फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट पावर। और अगर हम वो उसके रूल लॉज ऑफ पावर को देखें तो वो कहते हैं आपने साइड लेनी नहीं है जब तक नेसेसरी ना हो जाए। तो हमारे लिए जब नेसेसरी नहीं है तो हम क्यों साइड्स लें? हैं हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है रशिया शायद हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, खान साहब के साथ तल्लुकात हैं, अभी जो हुकूमत आई है उसके साथ भी, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो रशिया खुल्लम खुल्ला अब सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। देखिए जी, रशिया के साथ तो हमारे कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो यही जाता था ना कि देखें वो 30% ऑफ पे खाम ऑयल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं कहा, अगर वो कहेंगे तो हम मान थोड़ी ना लेंगे। हम तो देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो जो रियलिटी ये है कि रशिया के साथ हमारे कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, एंड दैट इज सिंस पाकिस्तान के बनने से लेके नहीं रहे। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमने तब भी एक वो कोल्ड वॉर चल रही थी, हमने तब यूएसए को ज्वाइन कर लिया। फिर हम उसके साथ जो है मिलिट्री हमने अलाइंसेस कर लिए, डिफेंस पैक्ट्स कर लिए। उसके बाद 71 हुआ, फिर हमारा U2 उससे पहले हो गया। U2 के बाद जो 71 उन्होंने कर दिया हमारे साथ। उसके बाद हमने कोशिश की भुट्टो साहब ने कि उनके साथ थोड़े अच्छे रिलेशनशिप करें, और उसका ये नतीजा ये निकला कि चूँकि जो लॉबी है और जो इन्फ्लुएंस है यूएसए का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान में, भुट्टो साहब को निकाल दिया। जैसे कि अभी खान साहब के टाइम में भी यही कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे हुआ है ना, कहा नहीं जा रहा। उसके बाद 99 में एक दफ़ा गए हैं नवाज शरीफ साहब, सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ने आज तक उसको विजिट किया। उसके बाद 24 साल बाद 23 साल बाद अब खान साहब गए हैं। तो खान साहब गए हैं तो अब दोबारा से जो वही मसला है, वही डोनाल्ड ने वो लेटर, जी आप उधर क्यों गए हैं, तो क्यों गए हैं, तो वो देखे ना इतना। इंडिया क्यों नहीं डरता इन चीज़ों से? इंडिया को भी पाबंदी लगाई गई थी, रोका गया था कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, फिर भी उसने खाम ऑयल किया और बहुत ज़्यादा लिया। देखिए मसला ये नहीं है कि इंडिया, देखिए ना, इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है यूएसए का, ना ही उधर इतना इन्फ्लुएंस रशिया का। उन्होंने खुद को इम्पार्शियल रख के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रखा है। हमने तो अपनी जो है पार्शियलिटी में इस कदर आगे चले गए हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पा रहा? इंडिया से ही हम कोई सीख लें। इंडिया को छोड़ दें, इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारे देखने वालों को भी गुस्सा आता है, या बहुत से लोगों को गुस्सा आता है कि इंडिया की एग्जांपल क्यों दे रहा है। दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ को देख लें, हम क्यों नहीं ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना पाते? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया क्योंकि एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो इंडिया को हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ अगर आपके दुश्मन में भी है तो उससे भी सीख लें। तो अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो हम उसको एज एन एग्जांपल तो कोट कर सकते हैं। तो आप देखें ना, सेकेंडली हमसाया, सबसे पहले मिसाल हमसाए की देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमसाया कामयाब हमसाया, नाकाम हमसाया भी नहीं है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप देखें ना, आपने कितना इन्फ्लुएंस कर दिया है। अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है आपकी, वो इन्फ्लुएंस हो गई है, यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गई है। आप सबसे पहले उनके इन्फ्लुएंस है उसको निकालें, उसके बाद ही फिर आप कोई अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बताएं। वरना तो फिर वो आप कभी भी कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेंगे जी इसको रिमूव कर दें। और आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी पॉलिटिकल प्रॉक्सीज हैं कि वो हमारी जो कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट है उनको कभी भी गिरा सकती है। तो ऐसा हुआ भी है, अभी रिसेंटली हुआ 2-3 माह पहले, तो इसमें तो हम सब ने देखा है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बनाएंगे, लोगों के कहने बनाएंगे, तो यूएसए तो अपने लोगों के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो पाकिस्तानीज़ के लिए क्यों बनाएगा फॉरेन पॉलिसी? तो आपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तानीज़ के लिए बनानी है। तो ये देखिए, ये हमारे लिए आई ओपनर है जो इंडिया, मतलब देखें ना, वो स्टेप बाय स्टेप वो दे आर गेटिंग क्लोज टू द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और वो अगर ऐसा कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मसले बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल में, इतना मुश्किल हो जाएगा। FATF का चीफ भी वहाँ से बन गया, इंडियन ओरिजिन है वो जो बने हैं वो FATF, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सारे इंडियंस हैं। आखिर कोई तो बात है इंडियंस में। देखें जी, वो उन्होंने जो है वो अपना हार्डवर्क किया है। और आप देखें, अगर अभी पहले उनका चीफ नहीं भी था तो जो उनका एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसको तो इंडियंस ही हेड कर रहे थे। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसले बने हैं, क्योंकि वो इंडियंस हेड कर रहे थे और वो पाकिस्तान के लिए ख़ास दावत रखते थे। और जिसकी वजह से देखें ना, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह प्लान किया कि आपकी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें उन्होंने अपने बंदे डाले हुए हैं। ये देखें उसकी कितनी अच्छी मिसाल है। और हमने क्या किया, हमने बस अपने इंटरनल मैटर्स में लगे हुए। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं हर चीज़ से अग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत समझदारी भरी बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं। यही मतलब मुझे लगता है कि सोहेब भाई भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग प्रैक्टिकल बातें सोचें, सिर्फ जज्बे में, जोश में या हाइपोथेसिस में न जाएं, प्रैक्टिकल बातें करें। तो इन भाई साहब ने जो भी बातें कही हैं, आप जो भी पाकिस्तानी भी अगर जो देख रहे हैं, वो आप समझिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इंडिया आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है
और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, यहां की लीडरशिप, इसमें कट्टरवाद का यहां की जनता में ना होना और हार्डवर्क करना। हम फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस क्लियर है कि बॉस हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये पाना है, और हमने उसके लिए पिछले 75 साल से काम किया है। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आईटी हो, चाहे इंफ्रा हो, हर चीज में, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी हो। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमें बड़ी पिक्चर देखनी है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग भारत को डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं। वो चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स हो, चाहे यहाँ का सर्विस सेक्टर हो, चाहे यहाँ के कारोबारी हो, चाहे यहाँ का एक छोटा सा आदमी हो, कोई भी हो, तो सब किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से वो इंडिया को डेवलप करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसकी सबसे ज्यादा कमी पाकिस्तानियों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बातों को सुनकर। सोहेब भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से बातें करें, क्योंकि आपके वीडियोस पाकिस्तानी भी देखते होंगे, तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, उनका बंदा कोई बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, तो उसे सुननी चाहिए और वो सही होगी। इसलिए वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शिराज। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि हम चाहते हैं, यानी रशिया चाहता है कि वो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने में मदद करे। क्या वजह समझते हैं रशिया इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसकी ना दो तीन अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई। एक्चुअली मुझे कमेंट से ध्यान आ गया, पाकिस्तानी लोगों के कमेंट से। मेरे कई वीडियोस पर लगातार ये कमेंट आते हैं कि हमने तो सोवियत संघ को तोड़ा, हमने तो अमेरिका को भगा दिया, सुपर पावर्स को हराया। तो भाई, ये जो सोच हर पाकिस्तानी के जहन में, हर नहीं मतलब मैक्सिमम पाकिस्तानियों के जहन में, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उनमें मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, देखता रहता हूं, तो ये है। तो क्या ये रशियंस को बात पता नहीं है कि पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं, या पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग ऐसा दावा कर चुके हैं हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया? ये मैसेज ये उनको भी पता है। तो उन्हें पता है कि उन्हें किस साइड में रहना है, और शुरू से साइड ले रखी है उन्होंने। इस बात को ध्यान रखिए, रशिया ने साइड ले रखी है, इंडिया ने भी साइड ले रखी है। तो रशिया और इंडिया की दोस्ती पर लाख बीच में खबरें आती हैं, पाकिस्तान से ही आती हैं कि जी देखिए दूर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा आप यकीन मानिए और देख लीजिए। उसी का नतीजा है कि रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की वकालत की है कि भारत को होना चाहिए, और आज नहीं तो कल परमानेंट मेंबरशिप भारत हासिल करेगा, चाहे चीन लाख विरोध कर ले। अब देखते रहिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ होना बाकी है। तीन रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि ना, इंडिया क्योंकि कैपिटलिज्म है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। उनका 1.5 अरब उनकी आबादी है, तकरीबन 1.25 अरब। तो आप देख लें, कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क छोड़ना नहीं चाहता कि वो मार्केट छोड़े। इस बात को मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा कि अगर अब वो आज नहीं बनी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, वो पहले से ही है, तो फिर पहले क्यों नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गए? सर, इंडिया की लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें, आप यूएस में जाएं, वहाँ पे जो लॉबिंग हो रही है इंडिया के हक में, इंडिया ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो अपना इमेज दिया हुआ है। अब आपको पता है इंडिया में कितनी रियासतों में मसले चल रहे हैं, मगर दुनिया में कभी वो चीज़ पोर्ट्रे नहीं होती। उनकी जो पोर्ट्रे होती है वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जो वो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वही होती है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल पे लोग सिर्फ मूवीज़ देख के किसी चीज़ को एक्सेप्ट या डिसएक्सेप्ट? डिजिटल मीडिया का दौर है, दुनिया में लोग वही जानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। अब चीज़ें वो नहीं है कि हर बंदा ऑन ग्राउंड फैक्ट्स को जानता हो, ठीक है, बड़ा क्विक हर चीज़ सामने आती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपके सामने एक फैक्ट्स आता है, चाहे राइट है रॉन्ग है, आप देखते हो, आप कहते हो यार ये ठीक है। सो अच्छा, अभी आपने बॉलीवुड की बात की। अभी एक मूवी आई है अनेक नाम से, आयुष्मान खुराना की मूवी है, और वो नॉर्थ ईस्ट में जो संकट पैदा हुआ था, या अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है, उसके ऊपर मूवी बनी है। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज नहीं बनती हैं? हमारे यहां हर संकट पर मूवीज बनी हैं। अगर हमारे यहां टॉयलेट की प्रॉब्लम थी तो टॉयलेट पे मूवी बनी है। आप इस बात को समझिए। हमारे यहां फ्री मीडिया है। हम अपनी परेशानियों को छुपाते नहीं हैं, हम अपनी समस्याओं को छुपाते नहीं हैं, खुलकर बात होती है। ऐसा नहीं है कि अगर खालिस्तान का मुद्दा आप लोग हवा दे रहे हो तो उस पर हमारे यहां बात नहीं हो रही है। हो रही है, हम चर्चा करते हैं, हमारी बातें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। हमें पता है कि कहां कहां प्रॉब्लम है। अगर हमें नक्सल्स की प्रॉब्लम है तो उस पर बात होती है, जहां बात की गुंजाइश होती है वहां पे बात की जाती है। जहां पर उनको अटैक करके खत्म करना होता है, या अगर एम्बुश हुआ है उनको न्यूट्रलाइज करना है, वो भी होता है। अगर कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है तो कश्मीर में वहां के लोगों का दिल भी जीता जा रहा है, वहां पर डेवलपमेंट की जा रही है।
और वहां पे कश्मीर में सिर्फ सफाया आतंकवादियों का हो रहा है और किसी का नहीं। जो आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हो वो बहुत गलत पोर्ट्रे है, और उसी का नतीजा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, कश्मीर की छवि बदल रही है, कश्मीर में लोग आकर देख रहे हैं, और इसीलिए वहां पर इस्लामिक कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हजारों करोड़ रुपए की। ये इसी का नतीजा है कि दुनिया अब समझ गई है कि कश्मीर को लेकर किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व हो सकती है उस तरीके से सॉल्व की जा रही है। समझिए इस बात को। तो जी वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट हम अगर आप रिकमेंड करेंगे, अगर आपको हमारा रिएक्शन इस पर अच्छा लगे हो तो आप रिकमेंड कर सकते हैं और इस पर हम दोबारा फिर बोलेंगे। सबसे पहले 2 बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। वो कहावत है ना कि इंग्लिश में जिस तरह कहा जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को भी उसकी ज़ाहिर और शक्ल सूरत से नहीं मतलब जज करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब वो शुएब भाई ने पहला इंटरव्यू ले रहे थे पहले भाई के साथ जो शुमार की मीज़ में था, तो जब मैंने उसको देखा, मेरा ये परसेप्शन आया जेल में, भाई यकूब का भी ये मुझे शेयर भी किया कि मुझे तो लगा था कि ये कोई ऐसा ही है, मतलब अनपढ़ सा या कोई गवार सा या लड़का, लेकिन उसके जो ख्याल आते हैं, बहुत ही सुलझी जो उसके ख्याल आते हैं, उससे साबित हुआ कि वो एक पढ़ा लिखा शहरी है। बहुत अच्छी एक बात। दूसरी बात, मैं अक्सर ये वीडियो में कहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान आज से था ना, समझ ले 30-40 साल पहले का, जो हमारे पुराने बाबे हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं जिनकी अभी उम्र 60-70 या 50+ हो चुकी है, उनकी सोच में और हमारी अब सोच में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। आप भी देख रहे होंगे कि हमारे अवाम काफ़ी चेंज हो रहे हैं इस लिहाज से, क्योंकि हम अब फैक्ट्स और फिगर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए उसका ये नमूना ये भी है कि ये उस लड़के का आपने देखा, इंटरव्यू देखा, उसका रिएक्शन आपने देखा, तो उसने कितनी बेहतरीन और अच्छी बातें की हैं कि उसने ये नहीं कहा कि भाई इंडिया है ये जिस तरह अक्सर हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने उससे हट कर उसने अपनी गलती को तस्लीम किया कि भाई हमने अपने मफादात जिस साइड पे हमें अपने मफादात नजर आए हम उस तरफ जाए। आजकल बहुत ज्यादा लाखों की तादाद अवाम का दिमाग चेंज हो चुका है। मैं यकूब भाई को हर वीडियो में कहता हूँ, जहाँ किसी मुल्क का मुफाद होता है ना, वो उसी की साइड लेता है। ये नहीं है कि वो हमारी चाइना दोस्त है हम उसके पीछे लगे रहे। नहीं, चाइना के साथ भी तल्लुकात रखो, इंडिया के साथ रखो, उसको अपनी जिद ना अपना मुफाद देखो। हमारा दोस्त जहाँ से हमारी कंट्री को फायदा होता है वहाँ हमें जरूर, हमारी कंट्री को जहाँ मुफाद हो उस मुल्क के साथ हमें। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया वही कर रहा है जहाँ सबसे ज्यादा फायदा भी इंडिया को हुआ ना। बिल्कुल। आज इंडिया का हम क्यों नाम ले रहे हैं? इंडिया ने भाई अपने आप को खुद बनवाया, इंडिया दुनिया से मनवा रहे हैं, और आज पूरी वर्ल्ड में इंडिया का नाम वैसे नहीं बोल रहा। और पूरे वर्ल्ड को इंडिया की जरूरत है, और अकेला कंट्री कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात हकीकत है। बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आलोक साहब का अभी तक जवाब नहीं आया मैंने, क्योंकि अक्सर वीडियो में 100 अगर वीडियो सारे लोग ने बनाई है ना, उनमें से 90 या 95 वीडियो ऐसी लोग सारी की हैं कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। यही कहते हैं ना भाई, अपने खूब आप भी एग्री करेंगे, लेकिन हर वीडियो में मैंने सुना है हर वीडियो में जरूरत नहीं। खान साहब ने भी बोला है हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वही मैं बात वही करता चलूँ कि जब पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी तो पाकिस्तान के जो कराची एयरपोर्ट है उस पर जहाज क्यों लैंड करवाया? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उठेंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे जब आप पाकिस्तान से इतने बड़े स्कॉलर हो के और ये वाला इमेज देंगे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप तो अछूती कौम हो, जिस तरह समझ आता ना इनके यहाँ जो अछूती चीज़ें होती हैं, जिनको बिच्छू हैं तो आप में वायरस आ जाएगा, इस तरह की चीज परसेप्शन बना रहे हैं अपने लोगों। भाई हम तो महान हो गए हैं, ये बहुत लो लेवल के हो गए हैं, इनके साथ भाई ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये देश हम तो, ये तो दुनिया आए नहीं है। हमें बोला जाता था मैं शऊरी, मेरी बातें सख्त हो सकती हैं, मेरी बातें सख्त हो सकती हैं, लेकिन मैं बात वही करूंगा जो हकीकत होगी। मैंने हर वीडियो खास करके ये जो लोग सारो खान सारे इनकी वीडियो में देखा ये इस तरह पाकिस्तान परसेप्शन देते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग बहुत घटिया लोग हैं और हम जो बहुत महान लोग हैं। और अल्लाह के बंदों कुछ देखो, अगर पाकिस्तान की अगर जरूरत ना होती तो पाकिस्तान पर लैंड क्यों करवाया गया? जो लैंड छोड़ के काफी और भी इससे ये सबूत मिल रहा है कि पाकिस्तान के अवाम बेहतर हो रहे हैं, चाहती है और बेहतरी की तरफ जा रही है।
और आप इस परसेप्शन को आप जैसे लोग खत्म करेंगे जिनके व्यूवर्स अच्छे हैं, जिनको देखा जाता है, जिनकी बात पर असर होता है। अगर आप सुनती है अगर आप इस तरह आपकी से- जो आलोक अगर हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में देखी जाती हो भाई गुलजार, अगर हम कोशिश वो कर रहे हैं अच्छा मैसेज दे भाई। भाई गुलजार, अगर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम को बेदार करने की कि भाई छोड़ो ये जो उलझने हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बिला वजह के जो जिद्दीपन है, ये छोड़ें और अपने अमन की तरफ आए। हम कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ आए। तो आप जैसे लोगों का भी ये है कि आप अपना जो पाकिस्तान का परसेप्शन है, इमेज जो इंडिया के लोगों में भाई अच्छा हमें मोदी साहब ने जो नारा लगाया था ना कि और अभी तक अपनी गुर्बत के खिलाफ, क्यों नहीं आई? हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके कायल हैं हम। वो मोदी की हम बात हमें बहुत अच्छी वो लगी। मैसेज हम पूरे अपने हर वीडियो में बताते हैं कि हम अपनी गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये नहीं कि किसी जंग में पड़। बात रही जो टाइटल था कि जो रशिया है वो सपोर्ट करेगा इंडिया को यूएनओ, मतलब कि यूएनओ में जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो मैं कहता हूँ कि उसको करना चाहिए। पहली बात तो ये को करना चाहिए। दूसरी बात ये जो रशिया है इस वक्त अब उसका यूएनओ में उतना असर सूख नहीं है। नहीं, मुझे ना होने का तो इल्म नहीं, लेकिन होने के बराबर है आप तो। मुझे नहीं लगता कि अब उसका उतना असर सूख है यूएनओ में। भाई मैं तो ये भी कहता हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान को भी वोट देना चाहिए। और जो इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम इसको फैटअप की लिस्ट में डालेंगे, मैं तो इंडिया डालेंगे? पाकिस्तान को। भाई मैं तो ये वो क्यों डालेंगे? भाई इंडिया का मैंने अभी तक तो नहीं कुछ भाई सुना कि उनकी इंडिया जो में पीछे फैटो हमने डालने वीडियो जा रहा दी है। थी भाई, लेकिन उन्होंने कोशिश करते होंगे। उनके आर्मी ये हो ने सकता है। डोजेस दिया है फैटफ को कि ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैलाते हैं। भाई ऐसी ये उनकी कोई सोच भी हो सकती है, भाई लेकिन आप अभी तक सोच सोच नहीं नहीं है, है। एक मैसेज हुआ है हमारे यहाँ वाकया, वो क्रिश्चियन का हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, रिएक्ट भी किया था। जो क्रिश्चियन को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया था, वो हुआ था ना, इस पर हमने वीडियो भी की थी। उसको ऊपर सबूत बनाकर वो पेश कर रहे हैं कि ये देखिए उसमें जो मिनॉरिटीज़ हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो थोड़े से मुजाहिदीन मैं तुम्हारी बात टोकना चाहता हूँ रुखसार यहाँ पे। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों जब 25 तारीख को इमरान खान पेशावर से इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च लेकर आपने देखा था ना, उस वक्त पेशावर के अंदर 2 सिख भाई कत्ल हुए थे हिंदुस्तान की तरफ से। ये कई में इनके ऐसे हैं वीडियो बनाने वाले भाई, उन्होंने ये बात बहुत बड़ी भड़काई थी कि देखो एक कत्ल हो गया है हिंदुस्तान को। ये जो है ना जलसा लेके इमरान खान साहब आ रहे हैं, इन जलसे वालों ने सिख भाई को कत्ल कर दिया है। वो आपकी बात झूठी थी। मैं तुझे हकीकत बता सकता हूँ, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। वो 2 सिख घराने थे, उनके रुखसार आपस में दुश्मनी थी। भाई वो अपनी दुश्मनी कैसे, वो अपनी दुश्मनी उनकी थी, तो दुश्मनी की बात में आके वो झगड़े थे आपस में, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। और इंडिया ने हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया कि ये इमरान खान के दिल से में हुआ सिखों को कत्ल भाई जो ऐसे ये झूठ है। ऐसी बात आप ना बनाया करे। वो हमने, मैं तुझे वीडियो दिखा सकता हूँ। वो सिख भाई आपस में दुश्मनी थी, आपस में भाई जो ऐसे अनासर हैं दोनों मुमालिक की दूरियां करते हैं। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था, ऐसी बात नहीं दिखानी चाहिए। जय पाकिस्तान जिस तरह आप दिखाया जा रहा था वो एक क्रिश्चियन को मारा गया, दिन दिहाड़े कत्ल गया, इसकी बैकग्राउंड भी गलत हो सकती है। ये हम तो ये चाहेंगे भाई चले वो ये इंडिया से खबरें नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से खबर जाए तो भाई आप फिर कहते हैं पाकिस्तान बातों को बतंगड़ बना रहे हैं, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आप भी सोचा करे मेरा भाई, बात को हकीकत बोला करे। जिस तरह प्रशांत सर वीडियो बनाकर भेजते हैं ऑथेंटिक अच्छी वीडियो, पक्की वीडियो। मैं उनकी अक्सर तारीफ करता हूँ सर प्रशांत धवन सर की, कि वो जो भी मैं उनकी अक्सर वीडियो देखते रहता हूँ। उन्होंने इतने मतलब क्रिटिकल और इतने बर्निंग इशू पर भी वीडियो बनाई है, लेकिन उन्होंने जो अपना लेवल रखा हुआ है, उनसे महसूस होता है कि वो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही स्कॉलर, अच्छे स्कॉलर हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी नहीं कहा कि ये उसको काट दें, उसको मार दें, वो तो छुट्टी कौम है, वो तो ये है। मैं बात जो कर रहा हूँ वो भी तो इंडियन ही है, वो भी इंडियन ही है। हर मुल्क में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अगर हमारे अंदर हैं लोग बुरे हैं तो हमारे अंदर अच्छे भी हैं। बिल्कुल। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वीडियो के टाइटल के पास आना चाहते हैं कि पाकिस्तान रशिया के अंदर क्यों नहीं अपनी यार तुझे 100 बोला गया कारोबार क्यों नहीं बढ़ा सका जैसे इंडिया कर रहा है। यार तू पागल तो गुलजार नहीं हो गया? तुझे पता भी तेरी करंट हुकूमत जो वो गुलाम है, बूट पालिश करने वाली है, वो अमेरिका की तरफ ही जाएगी, रशिया के पास नहीं जाएगी। जो रशिया के साथ देने वाला था, जिसने साथ दिया मुश्किल घड़ी में, वो इमरान खान था।
उसको भाई यही बोला बात गया करते था। हैं, अपना मुफाद जो है उसको नजर रखते हुए, ये नहीं कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं, करते हैं। अमेरिका की दे क्या रहा, हमारी इस करार को तो भाई क्या कुछ दे भी नहीं दे रहे रहा, हैं, कुछ हम- भी नहीं दे रहा, फिर भी गुलामी हमें किया क्या हमने बदनामी अमेरिका मिल रही है। और वो ये रशिया के साथ नहीं जो देंगे। जो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा बेहतर सोचे उसके साथ ताल्लुकात और मैं अच्छे तुझे एक रखिए। हकीकत बात बोलूं, तेरी जरूरत ही रशिया को नहीं है, तू मान या मान, तेरी कोई जरूरत नहीं रशिया को। और तेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। मेरा भाई ये जो हमें घुमा भाई, ले रहा हूँ, तेरी जरूरत अपनी पड़ेगी कदर बनानी पड़ेगी ना हमें। तो बनाओ, कब बनेगी, भाई कब ऐसे बनेगी, ऐसे कैसे बातें- बनेगी? हम तो कर सकते, बातें कर सकते हैं, हुक्मरानों नहीं, को आप भी कर कुछ सकते हैं। नहीं। आप नहीं पाकिस्तान हमारी के शहरी। आवाम की अगर भाई, हम मुकम्मल तो आवाज बातें कर आएगी ना, सकते हैं। आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है। हम वो कर रहे हैं ना, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो भी हम अवाम भी करती है। ये पता मुझे कब चलना है, 17 तारीख को पता चलना है। अवाम में शऊर आया कि नहीं, अवाम अकरत हुकूमत के साथ है कि इमरान खान के साथ शऊर की है, क्या आज इसका का पता चलना है मेरा आज भाई। का मुझे मैं आपको एक वाक़या छोटा सुना देता हूँ। शऊर की बात सुन लें। हमारे पता लोग क्या है कि हमारा एक मसला बना था फैमिली का, उधर हमारा जो आपको पता ही है ना, अच्छा अच्छा, उधर जो- मसला बना था। लेकिन वो मौजूदा वक्त का जो नून लीग जो है MP है, उनके साथ उन्होंने कंटेक्ट किया कि आप हमारा मसला ख़त्म करें। तो उन्होंने उसको रिजॉल्व किया, जो थाने कचहरी का मसला था रिजॉल्व हुआ, उनका थोड़ा कम हुआ। लेकिन मैंने उससे पूछा फिर आप किसको देंगे, अपना वोट किसको देंगे? तो उसने कहा हम फिर लीग को ही देंगे, जब वो जो हमारा हमारा काम काम कर रहे हैं। जो हमारा काम करे हम उसको। ये नहीं देखा बिल्कुल। कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो ईमानदार है। अगर वो काम आप ईमानदारी से किया है कि बेईमानी से? बेईमानी से किया है, वो क्या कर रहा है? जाहिर बात है जो थाने कचहरी की तरफ जाता है उसका कोई इलीगल काम ही है ना जो उसने करवाया है। तो वो उसको कहा वो तो बड़ा बेहतरीन आदमी है, उसने हमारा काम करवा दिया है। हम तो अभी पूरी फैमिली, वो अपनी बात नहीं कह रहा था, वो कह रहा था हम पूरी फैमिली अब नून लीग को वोट देंगे। वो ये आपकी लीग जो हमें ये यतीम और यही गरीब और भाई, लाचार बोल रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान को ऐसी वजह से, इसी वजह से तो हम आप आज पीछे है मेरा भाई। भाई वो हकीकत को हम नहीं देखते। तलीम की उसकी मिकदार ही इतनी होगी ना, वो उसकी सोच ही इतनी होगी कि वो फिर नून लेकिन लीग- लास्ट तो ये है कि रशिया और इंडिया की भाई बहुत अपना बड़ी दोस्ती मुफाद है। देखकर, मेरी तो सुनो, अपना मुफाद देखकर वो कह रहा है कि उन्होंने हमारा काम किया है और मैं नून लीग को दूं। ओ यार छोड़ इन बात मंजर की को। बात नहीं सोची। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। हम आप इसका सेकंड पार्ट अभी नहीं लाए, अभी हाफ वीडियो किया है और हम इस पर सेकंड पार्ट पर भी वीडियो करेंगे अगर आप रिकमेंड करेंगे तो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।